Hello everyone. So on your request, I'm going to start a new unit today, and its name is trigonometry. Okay. I have given you the task कि आप इंट्रोडक्शन इसका जो है थोड़ा सा रीड करें, है ना. इससे आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली इसमें है क्या. So trigonometry, basically this unit consists of two chapters. Your 8 and 9 chapter, fine. Your chapter 8, introduction to trigonometry, and 9 is application of trigonometry. Yeah. So introduction to trigonometry means simple, we can say basic things are given in this, and application means uses. Okay, क्या use है, कहाँ हम इसका use करते हैं. तो in the beginning I can tell you कि क्या basic terms होते हैं. Fine. Today's class will be totally based on the basic terms and all the definitions and all. Fine. So okay, let us begin. This is the name of unit. Okay? I'm just dividing this name into three parts. Fine. Try. Okay, try means three. Gun, sides. Metry, measures or measurement. Fine. Why I have written this? I'll explain you. एक्चुअली क्या है, इसके पहले कि आप ये सोचो कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, क्यों इसके बारे में लोग पढ़ते हैं, या कुछ लोगों को ये बहुत डरावना भी लगता है कि अजीब अजीब से टर्म इसमें है, बहुत सारे प्रूफ्स इसमें है, तो ये है क्या एक्चुअली. उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं ना आपको. आई गेस व्हाट आई पर्सनली थिंक, है ना, कि टाइटेनिक का नाम सुना होगा आपने. टाइटेनिक शिप, ठीक है. मूवी पर नहीं जाना है ना, मूवी पर नहीं जाना है. अच्छा, हमारा दिमाग इतना नेगेटिव होता है ना कि जिस पर नहीं जाना है, ये बोला है तो भी वही जाता है ना, तो फिर भी बोलेंगे मूवी पर नहीं जाना है. शिप, शिप की बात करें तो वो शिप है ना, जो हम सोचते हैं कि अगर वहां पर अगर टेक्निकल इशू देखें तो कुछ अगर ऐसा लगा होता ना, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता या कुछ ऐसा उन्होंने प्लान किया होता कि हमको डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं ना, ऑब्स्टिकल की जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर पाते, तो काफ़ी हद तक चांसेस थे कि वो शिप नहीं डूबता है. हालांकि उसमें और भी बहुत सारे रीज़न है कि वो क्यों डूबा. बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बताया कि उसका शेप या उसका वेट जो है वो उतना प्रॉपर नहीं था, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा. अगर हम एक जेन्युइन टर्म देखें कि वो जो टकराया एक आइसबर्ग से, तो अगर पता होता कि वो कितनी दूर है, या एंगल, मतलब मैथ्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मेजर कर पाते हैं कितना डिस्टेंस है ना, ऑब्स्टिकल से शिप का डिस्टेंस कितना है, तो काफ़ी हद तक जो है डेविएशन पॉसिबल था, है ना. तो वो कैसे पता करते हैं, पहला क्वेश्चन. और अगर इस क्वेश्चन का आंसर उस टाइम उनके पास होता तो शायद शिप नहीं डूबता, है ना. समझ पा रहे हैं. तो वही कुछ है, वही कुछ है. ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत अमेजिंग है. दूसरा क्वेश्चन, हमें मालूम है कि द वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अभी तो हालांकि चाइना का नाम लेना भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसकी हाइट कितनी होगी. बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी हाइट कितनी होगी. या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अभी ये जो है मेजर करते रहते हैं कि K2 जो है इतना किलोमीटर उसकी लेंथ है, तो आप क्या सोचते हो कि क्या करते होंगे, ये क्या वहाँ पर ऐसे इंची टेप लेके जाते होंगे हैं, या स्केल लेके जाते होंगे कि चलो अभी मेजर करते हैं, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया. क्या सोचते हो आप, ऐसा कुछ करते होंगे तो. और कई बार तो ये बहुत चैलेंजिंग भी होता है. बीइंग अ मैथ्स टीचर, कई लोग पूछते हैं कि मैम आप मैथ्स पढ़ाते हैं. मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैथ्स पढ़ाते हैं. तो आप बताइए कि यूज़ कहाँ है ट्रिग्नोमेट्री का, आप बताइए पाइथागोरस के यूज़ कहाँ है. तो उन सारे लोगों के लिए ना, उन सारे लोगों के लिए ये एक आंसर है.
आप भी दे सकते हो ना, आप भी दे सकते हो। आप 10th में आ गए हो, आप थोड़े से बड़े हो गए हो, आप दूसरों को आंसर दे सकते हो। अगर कोई आपसे पूछता है कि पाइथागोरस की यूज़ कहाँ है, जनरल लाइफ में हम कहाँ पाइथागोरस यूज़ करते हैं, या ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाया जाता है, एक कहीं पर हमने ये देखा था, एक वीडियो शायद कहीं पर देखा था जिसमें बहुत अच्छे से मजाक उड़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्री का, कि सर बताइए ये थीटा बीटा अल्फा ये सब कहाँ यूज़ होता है। तो आई टेल यू, है ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है मिल जाएंगे अगर आप इसको समझ जाते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है ये डिपेंड करता है पाइथागोरस थ्योरम पर, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम हम किस में लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में लगाते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, इसलिए वो ट्राइंगल भी स्पेसिफिक है। अब आप समझ रहे होंगे ना कि हम धीरे धीरे मैथ्स में आगे कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ट्राइंगल सिखाया गया, टाइप ऑफ ट्राइंगल सिखाया गया, फिर उसके बाद आपको जो है ट्रिपलेट सिखाए गए, पाइथागोरस थ्योरम सिखाई गई, देन जो है इसका पाइथागोरस का अब हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि क्या है ये एक्चुअली। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना, और वो बना है थ्री डिफरेंट लेटर्स, सॉरी डिफरेंट वर्ड से। जैसे हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ट्राई देन गॉन देन मेट्री। तो ट्राई माना होता है 3, है ना, गॉन कहते हैं पॉलीगन, है ना, हेक्सागन, हेप्टागन, ठीक है। तो गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। तो 3 साइड्स को के जो मेजरमेंट्स हैं उन पर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है। अब 3 साइड से कौन सा पॉलीगन बनता है, सिंपल, इट्स ट्राइंगल, है ना, इट्स ट्राइंगल। अगर कोई आपसे पूछता है कि 3 साइड से जो पॉलीगन बनता है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 साइड्स। लेकिन क्या ये हर ट्राइंगल में काम करता है, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या हर एक काइंड ऑफ ट्राइंगल में यूज होता है, तो नहीं, ये स्पेसिफिक ट्राइंगल में यूज होता है एंड इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, फाइन। राइट एंगल ट्राइंगल में ये स्पेसिफिकली यूज होता है। अब क्यों होता है, कोई पूछ सकता है ऐसा क्यों, स्पेसिफिक ही क्यों, हाँ, कुछ तो इसके पीछे रीजन होना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो समझते हैं ना। अभी जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि K2 की हाइट कैसे मालूम किया, कैसे पता चला वो वर्ल्ड में बड़ा है, कैसे पता चला कि जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसकी हाइट कितनी है। तो सब इस पर डिपेंड करता है, सब इस राइट एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है वो भी समझ आइए। I'm giving name, है, इसको हमने नेम दे दी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। Why do we use this? उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। दिस इज वन एंगल विच इज नोन फॉर अस, ठीक है। ये एक एंगल हमारे ये ऑलरेडी मालूम होगा। अब मान लो हमें ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, इसकी हमको लेंथ मालूम करना है कि ये कितना है, ठीक है। देन यहाँ पर हमने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है जिससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज वो थीटा, ठीक है, थीटा कोई एंगल है, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा ये सब ऑलरेडी है ना, हम बोल रहे हैं कि हम कुछ क्या करते हैं ना, जनरल जो वेरिएबल्स हैं उनको हम यूज कहाँ करते हैं। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारे सिंपल वेरिएबल्स को डिनोट करता है, इसलिए हम ग्रीक लेटर्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा वो एंगल है जिससे वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इस हाइट तक, पीक तक, मतलब यहाँ टॉप तक जो एंगल बनाया है, ठीक है। तो ये एंगल हमको ऑलरेडी पता है, तो 90 है। और यहाँ से है ना, अब हम कितनी भी डिस्टेंस, ये हमको पता होगा, ऑलरेडी मालूम होगा कितनी डिस्टेंस पर हम खड़े हुए। और अगर हम ये इतना सा एंगल हम मालूम कर ले कि कितने एंगल पर जो है हमारा टॉप जा रहा है, तो क्या आप इजीली इस एंगल इस हाइट को मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल टास्क हो जाता है, बहुत सिंपल टास्क हो जाता है ना, कोई भी इसको मेजर कर सकता है इफ यू नो द एंगल एंड इफ यू नो दिस मच ऑफ डिस्टेंस। तो यही एप्लीकेशन है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजों को, इतनी कमाल की चीजों को जो है सिंबल से, एक वर्ड है
या इतनी डिफिकल्ट चीजों को एक वर्ड में एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये जो आपका 9th चैप्टर, ठीक है, ये इसके पहले बहुत क्लियर एप्लीकेशन था, मतलब बहुत क्लियर आपकी बुक में ये दिया हुआ था। आज से अप्रोक्स 10-12 ईयर्स एगो, है ना, शायद 2008 या 9 में, है ना, सिलेबस चेंज हुआ था, है ना, मैथ्स का, मतलब ज्यादा कुछ सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, लेकिन कुछ जो है सिलेबस चेंज हुआ था। उस टाइम पर ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसका नाम ये नहीं, इसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। फाइन, तो हाइट एंड डिस्टेंस अपने आप में ये प्रूफ करता था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, फॉर फाइंडिंग दी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, जो बहुत ज्यादा हाइट है, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का एकदम मतलब सिंपल मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आई होप इट इज क्लियर कि कितना यूजफुल है ये, है ना। इंजीनियर्स दे यूज दिस। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपने बुक के टॉपिक पर, ठीक है। अब हम बुक के टॉपिक पर आते हैं, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ mathematics that deals with the measurements of three sides of any right angle triangle. Okay, अब थ्री साइड्स का मेजरमेंट सिंपल तो पॉसिबल नहीं है, तो उनका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, एंगल्स के थ्रू करते हैं। ओके, वन नोन एंगल के थ्रू हम इसको करते हैं। ओके, एक्यूट एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्यूट एंगल। ओके, धीरे धीरे ये सारी चीजें भी खुलेगी आने। और अगर कोई यूज पूछता है तो आपको यूज भी बताना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फाइन, नाउ अब इसमें आपने आई होप सो की इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पढ़ लिया होगा, है ना। आई हैव टोल्ड यू कि आप इंट्रोडक्शन इसका जरूर पढ़ें। तो एट पेज नंबर 173, ठीक है, 173 पर आपको इंट्रोडक्शन में देखें तो, और अगर पेज टर्न करें तो 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना। फर्स्ट एग्जांपल में कुतुब मीनार है, उसकी जो है हाइट मालूम की जा रही है। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू, इट वाज द हाउस। ओके, सो वो देखा जा रहा है। थर्ड में आप देखें तो बलून्स हैं, ठीक है, एयर बलून्स, वो उनके बारे में एक रिलेशन दिया हुआ है ना। मतलब कुल मिला के क्या है, ये कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस और हाइट की बात यहाँ हो रही है। ओके, आप कैसे करते हैं उनके लिए बेसिक थिंग्स हम देखते हैं। तो सब उसके बाद आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके बारे में पूरा बताया है, ठीक है। जो भी हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक लेटर्स, सॉरी ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, उसका मतलब क्या है, everything is given. Okay, trigonometry is the study of relationship between sides and angles of a triangle. Okay, after this we have another topic, it's trigonometric ratios. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिए। Trigonometric ratios. Okay, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, रेशियो क्या होता है एक्चुअली, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखते हैं, है ना, जो भी। तो यहाँ पर किसका रेशियो होगा, ओब्वियसली साइड्स का रेशियो होगा, और किसके अकॉर्डिंग होगा, एंगल्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 3 रेशियोज, हमारे पास 3 रेशियो, ठीक है। These 6 ratios we have, इसको बोलते हैं साइन, ठीक है। इट इज कॉस, जो कि होता है फाइन, कोसाइन। ये आपको मिल जाएगा बेटा पेज नंबर 175 पर, ठीक है। पेज नंबर 175 पर आपको ये सारा मिल जाएगा, ठीक है। देन tan मीन्स योर टेंजेंट, ठीक है। कोसेक मीन्स कोसिकेंट, sec means secant, and cot means cotangent. Fine.
एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप देख सकते हैं पेज नंबर 175 पे, ठीक है। ये दीज आर द 6 रेशियो, इनको हम कंप्लीट नहीं लिखते हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। पहले तो उनको नाम याद कर लीजिए ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब ये क्या है, ठीक है, इनके साथ ये रेशियो है, इनके साथ एक एंगल हम यूज करते हैं, एंड दिस मस्ट बी एनी एक्यूट एंगल, ठीक है। यहां पर अगर कोई आपका राइट एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल हुआ, आप बता सकते हैं कि ये एंगल्स कैसे होंगे, है ना। 9th क्लास में आपने प्रूफ भी किया है ना। सो दीज टू मस्ट बी एनी एक्यूट एंगल, तो इन दोनों में से कोई भी थीटा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नो इश्यू, है ना। तो ये जो इसके साथ हम एंगल यूज करते हैं, इट इज एनी एक्यूट एंगल, ओके फाइन। तो कैसे इनको लिखेंगे आप, इनको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये क्या होते हैं, ये इनके फुल फॉर्म है, ये आपको बुक में ऑलरेडी मिल जाएंगे। आप समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। शॉक एंड डिस्टर मूवी देखी होगी, सभी ने देखी होगी, बहुत अच्छा मूवी है, हमने भी देखी, सबने देखी, ओके। तो उसमें सिखाते हैं, है ना, उनमें वो टीचर होती है, वो सिखाती है, ये कैसे सिखाती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसा कुछ बोलती है ना, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर हर बोल, ऐसे सिखाती है। और हिंदी में इसको बोलते हैं, बहुत फनी है, लाल बटे कक्का, फनी क्या है ना। ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ये सभी के लिए ये याद ही होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और जो हिंदी में इसको याद करते हैं, वो याद करते हैं लाल LAL बटे कक्का। अब ये क्या है, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, समझते हैं, इसको भी समझते हैं, ठीक है। ये है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, फाइन, समझिए, ठीक है। I'm giving this name PQR. So PQR is any right angle triangle, right? It is right angled at Q. This is okay, the acute angle I have taken. As per the right angle, this side must be hypotenuse. Okay, you have read all these things. Okay, as per the perpendicular or 90 degree angle, this must be the hypotenuse. Okay, for this particular angle, this will act, this side, है ना, PQ will act as a perpendicular, and for this particular angle, this will act as a base, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना, कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस विल बी द हाइपोटेनियस, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ओके। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना। P for perpendicular, B for base, P for perpendicular, H for hypotenuse, okay, leave it, okay, H for hypotenuse, B for base। हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं आधार, बेस, बेस को बोलते हैं आधार, है ना, और हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो ये लंब आधार कर्ण, ठीक है, ये हिंदी में ऐसा होता है। तो ये क्यों इतना बता रहे हैं, जो फर्स्ट आपके 3 रेशियोज होते हैं, ठीक है, फर्स्ट 3 रेशियो होते हैं, कौन से, साइन कॉस टेन, ठीक है। ये रेशियो आप भी बोला ना, रेशियो माने क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन आपको मिलेगा, है ना, कुछ तो भी आपको ऐसे डिवीजन में मिलेगा, तो वो डिवीजन में क्या मिलने वाला है, वही रिलेशन यहाँ दिया, साइन इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ पा रहे हैं आप, क्या बोला हमने, 6 रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट।
उनमें से जो फर्स्ट 3 आपके पास रेशियोज हैं, ठीक है, साइन कॉस एंड टेन, ठीक है, साइन कॉस एंड टेन। तो ये जो साइन कॉस एंड टेन है, तो साइन के लिए जो रेशियो आपको मिलेगा वो कहां से मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस के लिए कहां से मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हिंदी में वही बोले तो साइन होगा लंब बटे कर्ण, कॉस होगा आधार बटे कर्ण, और टेन होगा आपका लंब बटे आधार, ठीक है। खैर ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, ये लाल बटे कक्का नहीं पढ़ना है आपको, वैसे भी थोड़ा ह्यूमरस है, ओके फाइन। लेकिन अब हम आपको एक चीज जो है बताएंगे कि ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो मूवीज तक ही ठीक होती है ना, मूवीज तक समझाने के लिए ठीक है, लेकिन ये ट्रिक आपको नहीं याद रखनी है, नहीं याद रखनी है मतलब ऐसे नहीं कि मतलब भूल जाना है, आपको जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेनियस तो ठीक है, क्यों याद ही रखना, वो भी समझ में आएगा ना, हाइपोटेनियस तो ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये वर्ड आपको भूल जाना है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस आपको जो है हमेशा कंफ्यूज करेगा, हमेशा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। इनकी जगह पे आपको वर्ड यूज करना है साइड एडजेसेंट टू द एंगल एंड साइड ऑपोजिट टू द एंगल, समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्यों यूज करना है, क्योंकि अभी हमने आपको बोला कि ये जो एक्यूट एंगल है ना, दिस माइट बी एट पॉइंट पी, जरूर नहीं है कि वो हमेशा यही हो, यहां पर भी हो सकता है। अब जब यहां होगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार परपेंडिकुलर ये है कि ये है ना। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपको हाइपोटेनियस इट विल बी ऑलवेज सेम, बट बेस एंड परपेंडिकुलर दीज टू यू नीड टू फॉरगेट, है ना। ये आपको एक मतलब फॉरगेट का मतलब एकदम दिमाग में आइडेंटिटी नहीं बिठा लेना है कि यही परपेंडिकुलर होगा यही बेस होगा, इट विल चेंज, ठीक है। अगर हमने थीटा इसको लिया हुआ है, इसकी जगह पर हमने थीटा जो है वो ये लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ थीटा लेने के बाद परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, है ना। और अगर आपने ये एकदम से आइडेंटिटी बना ली है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है। दैट्स व्हाई you need to remember one concept, okay, one another name, and the name is, कोई अब इससे क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, if this is theta, fine, this side qr will known as side, ठीक है, adjacent to the angle, fine, साइड एडजेसेंट टू द एंगल, इसको हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू द एंगल, फाइन। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वो साइड है जो अपने एंगल के एडजेसेंट में है, एकदम बगल में है, ये वो साइड है जिसके ऑपोजिट में है। अब आप साइन थीटा के लिए क्या होगी वैल्यू, for sin theta it will be side opposite to the angle upon hypotenuse, cos theta equals to side adjacent to the angle upon hypotenuse, tan theta equals to side opposite to the angle upon side adjacent to the angle। ये है आपको याद करना है, ना ये न्यूमरस है ना इसमें आपको लाइटली लेना है, यही याद करना है, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अलॉट, ओके। साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो है, लेकिन क्योंकि एंगल चेंज होगा तो आप एक आइडेंटिटी नहीं आपको बना के रखना है, ठीक है। तो साइड ऑपोजिट टू द एंगल, अब ये एकदम क्लियर है कि जो भी एंगल है, अगर यहाँ एंगल है तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ये होगा, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। Side opposite to the angle upon hypotenuse cos theta, side adjacent to the angle and hypotenuse tan theta equals to side opposite to the angle upon side adjacent to the angle. Clear to you? Okay. Fine. You can make this diagram. Okay. आप अपनी कॉपी में ये डायग्राम बना लें, इससे आपको याद रहेगा। Next.
क्वेश्चन आपको ये आ रहा होगा कि ये तो 3 रेशियोज हो गए, रिमेनिंग 3 रेशियोज से क्या है? तो रिमेनिंग 3 रेशियोज कुछ इस तरीके से हैं। आपका जो कोसेक है, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ओके, सेक थीटा is reciprocal of cos theta and your cot theta is reciprocal of tan theta. Hope you understood? Cosec theta is reciprocal of sin theta. मतलब इसका ऑपोजिट कर लो आप, क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन साइड ऑपोजिट टू द एंगल। सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू द एंगल। कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका? साइड एडजेसेंट टू द एंगल एंड साइड ऑपोजिट टू द एंगल, जस्ट इनका ऑपोजिट। ठीक, अभी कुछ नहीं क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पहले आपको याद करना पड़ेगा। फाइन, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, ये है पी क्यू आर, दिस इज राइट एंगल। ओके, दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, इसको हमने थीटा लिया हुआ 3 4 5। क्लियर? अब हमें वैल्यू लिखना है। साइन थीटा, ये थीटा है। ठीक है, समझ पा रहे? ये थीटा है, साइन थीटा, साइड ऑपोजिट टू द एंगल 3, मतलब ये कुछ यूनिट होगा, सेंटीमीटर लिख लेते हैं आप इसको, है ना, यूनिट लिखना कंपल्सरी। ठीक है, तो ये 3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका 5, cos थीटा साइड एडजेसेंट टू द एंगल 4 अपॉन 5, tan थीटा साइड ऑपोजिट टू द एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू द एंगल। अब हमको क्या लिखना है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, रेसिप्रोकल कर दीजिए 5 अपॉन 3, सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा 5 अपॉन 4, देन कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा 4 अपॉन। क्लियर? समझ आया आपको कैसे लिखते हैं? ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई मस्ट टेल यू कि ट्रिग्नोमेट्री से इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको ये समझ से आते हो ना, तो उसको सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। ओके, अब आता है आपकी होमवर्क। ठीक है, आज का जो होमवर्क है वो यही बता दे रहे हैं क्या करना है आपको। ठीक है, होमवर्क है, इसको नोट कर लिया, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये हो गया आपका, तो हटाना पड़ेगा। ठीक, ए बी सी। ठीक है, ये आपका है 5, ये आपका 12, ये आपका 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, चाहो, और ये आपका थीटा है। समझ गए? होमवर्क है, समझो। 5, 12, 13 ये थीटा है। ओके, for this you need to find out all these 6 ratios. Hope you have understood what is your homework. आपको all these 6 ratios you need to find out for this given triangle and for this given angle. Okay, so for today it is sufficient. Thank you so much.